पिछली वीडियोस में ये जो अपन मैपिंग की क्लासेस कर रहे हैं, इस पे अभी तक अपन ने उत्तरी अमेरिका कर लिया है, दक्षिणी अमेरिका कर लिया है, अफ्रीका कर लिया है और इस वीडियो से अपन ये शुरू करेंगे यूरोप। तो यूरोप में शुरू करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि यूरोप को कहाँ से अलग किया जाता है एशिया के साथ, क्योंकि कुछ जियोग्राफर का ये कहना है कि यूरोप और एशिया दोनों एक ही कॉन्टिनेंट है, लेकिन अधिकांश जो जियोग्राफर है वो ये कहते हैं कि यूरोप अलग है, एशिया अलग है। तो अगर अलग है तो कहाँ से अलग है? और जो जियोग्राफर दोनों को एक ही महाद्वीप मानते हैं वो ना तो यूरोप कहते हैं ना तो एशिया कहते हैं, वो यूरेशिया कहते हैं। तो अपन को अधिकांश जियोग्राफर की बातों को मान के चलना है कि अधिकांश लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर यूरोप एशिया को दोनों अलग अलग कह रहे हैं तो ये देख लेते हैं कि कहाँ से यूरोप एशिया से अलग हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि रसिया में यहाँ पर एक यूराल माउंटेन है। तो यूराल माउंटेन बेसिकली यूरोप को एशिया से अलग करता है। दूसरा, ये जो रशिया है, ये जो देश है वो यूरोप और एशिया दोनों पे अवस्थित है। कहाँ कितना अवस्थित है ये अपन डिटेल से आगे वीडियो पर चर्चा करेंगे जब रशिया करेंगे। दूसरा, आप ये देखेंगे कि ये जो टर्की है, यहाँ से यूरोप एशिया से अलग है, जिसको स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल, सी ऑफ मरमरा और बोस्पोरस स्टेट टर्की को जो यूरोप का मेन लैंड है उसको उससे अलग करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कैकस माउंटेन है। कैकस माउंटेन से यूरोप एशिया से अलग होता है। तो ये इतने क्षेत्र हैं जहाँ से यूरोप एशिया से अलग हो रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि यूरोप में कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है और उसकी राजधानी क्या है। इसके साथ ही अपन देखेंगे कि जो कोस्टल रीजन है यूरोप का, मतलब जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे कौन कौन सी लोकेशन है, कौन सी लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा देश कोस्टल रीजन पर अवस्थित है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो लैंडलॉक कंट्रीज़ है यूरोप की वो कौन कौन सी है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो यूरोप का सबसे पश्चिमी देश है वो कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। तो एक एक करके अपन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यूरोप में कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को बेसिकली नॉर्डिक कंट्रीज भी बोलते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं। नॉर्डिक कंट्रीज, चाहे तो आप स्कैंडिनेवियन बोल दीजिए या नॉर्डिक बोल दीजिए, बात एक ही है। तो ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पर आप देखेंगे कि डेनमार्क है। इन सभी देशों को अपन डिटेल से भी चर्चा करेंगे, पर क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए ये जानना जरूरी है। तो केवल ये 5 ही देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोले जाते हैं या नॉर्डिक कंट्रीज बोले जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन देशों से संबंधित खास बात क्या है इसे अपन चर्चा करेंगे आगे अगली आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे आइसलैंड है और आइसलैंड की जो राजधानी है वो रेक्साविक है। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखिए कि जो रेक्साविक आइसलैंड की राजधानी है वो विश्व में सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित राजधानी है। इससे ज़्यादा उत्तरी छोर पर किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पर रेक्साविक से संबंधित ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेनमार्क स्टेट है। डेनमार्क स्टेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका के ग्रीनलैंड को
आइसलैंड से अलग करता है। इसके इधर साइड नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो डेनमार्क स्ट्रेट है, डेनमार्क स्ट्रेट को हिंदी में जल संधि बोलते हैं। जल संधि क्या है, जल चैनल क्या है, इस सभी चीज़ों को अपन ने डिस्कस कर लिया है जब अपन नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करते हुए मैं बहुत से ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में उनको परिभाषित किया है कि उनको ऐसा क्यों कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप हैं उनके बारे में मैं डिटेल से चर्चा किया हूँ। तो वो सभी बेसिक चीज़ें आप नॉर्थ अमेरिका वाले वीडियो पर जाके देख सकते हैं। तो डेनमार्क स्टेट है वो आइसलैंड को डेनमार्क से अलग करता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो नॉर्वेगियन सी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नॉर्वे देश है। नॉर्वे देश की जो राजधानी है वो ओस्लो है। ओस्लो जो राजधानी है वो तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है। इसके बाद आप देखेंगे स्वीडन है। स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पर सबसे बड़ी कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो स्टॉकहोल्म है। स्टॉकहोल्म को बेसिकली एक और भी नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ब्यूटी ऑफ सी, मतलब समुद्र की सुंदरता। स्टॉकहोल्म को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है समुद्र की सुंदरता के नाम से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिनलैंड है और हेलसिंकी इसकी राजधानी है। और हेलसिंकी भी जो है वो बेसिकली तटीय क्षेत्र पर स्थित राजधानी है जो फिनलैंड की है। और हेलसिंकी से संबंधित इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हेलसिंकी को सिटी ऑफ नॉर्थ बोलते हैं, मतलब दक्षिण का मतलब उत्तर का शहर। इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ भूतनिया है। गल्फ क्या है, बे क्या है, इसको अपन नॉर्थ अमेरिका में डिस्कस कर चुके हैं। तो गल्फ ऑफ भूतनिया है। और एक आप पढ़े होंगे जब अपन डिस्कस कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ गल्फ ऑफ भूतिया था। तो गल्फ ऑफ भूतिया अलग है और गल्फ ऑफ भूतनिया अलग है। भूतनिया जो है वो यूरोप में है और जो गल्फ ऑफ भूतिया है, भूतिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। तो हो सकता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है और फिनलैंड के बाद ये 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लिन, लातविया की राजधानी है रीगा और लिथुनिया की राजधानी है विल्नियस। इसके ठीक यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक गल्फ है, इस गल्फ को बोला जाता है गल्फ ऑफ रीगा। इसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये बेसिकली रसिया का भाग है जिसको कहते हैं कलिनिंग्राड। कलिनिंग्राड बेसिकली रसिया का ही प्रशासन यहाँ चलता है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जो रसिया से अलग है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पोलैंड है और वॉर्शा इसकी राजधानी है और पोलैंड के तट पर बाल्टिक सागर है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जर्मनी है, बर्लिन इसकी राजधानी है। ये डेनमार्क है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। यहाँ पर ये खास बात याद ध्यान रखिएगा कि कोपेनहेगन को द की ऑफ बाल्टिक सी भी बोलते हैं, मतलब बाल्टिक सागर की चाबी के नाम से भी कोपेनहेगन को पुकारा जाता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नीदरलैंड है। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। यहाँ पर ब्रसल्स है, यहाँ पर बेल्जियम है, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रसल्स है। यहाँ पे लग्जमबर्ग है और लग्जमबर्ग की जो राजधानी है वो लग्जमबर्ग सिटी है। और लग्जमबर्ग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक का मतलब ये होता है कि वो उसके किसी भी किनारे पर समुद्र तटीय सागर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस है, पेरिस इसकी राजधानी है और ये नॉर्थ सी है।
नॉर्थ सी में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बैंक दिखेगा जिसको कहते हैं डागर बैंक। डागर बैंक की खास बात यह है कि डागर बैंक मत्स्य उद्योग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जगह है जो यूरोप की है, और यहाँ पे मत्स्य उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है क्योंकि यहाँ पे मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक है। इसी प्रकार का एक और बैंक अपन नॉर्थ अमेरिका में देख चुके हैं जिसको ग्रैंड बैंक कहते हैं, जो कनाडा के कोस्टल रीजन न्यूफाउंडलैंड जो आइसलैंड था वहां पे था। तो इसको अपन ने नॉर्थ अमेरिका पे डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, इन सब के बीच में आप ये ध्यान में रखिए कि जो एंशियंट टाइम था, मतलब जो प्राचीन टाइम था, उस टाइम पर इसको कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन। इसको ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा दी जाती थी और इस वाले आइसलैंड को बोला जाता था नॉर्दर्न आइसलैंड। लेकिन बदलते समय के साथ इस जो आइसलैंड है, इस पूरे आइसलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा गया। और जो लंदन है वो इंग्लैंड की राजधानी है, और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एडनबर्ग, ये जो एडनबर्ग देख रहे हैं ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरलैंड है जो अलग एक आइसलैंड, और आयरलैंड की राजधानी जो है वो डबलिन है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो यूके है, यूके में दो देश आते हैं जिनमें दक्षिण तरफ यानी साउथ में इंग्लैंड है, और इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है, और जो उत्तर में जो दूसरा देश है उसको स्कॉटलैंड कहते हैं, और स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो आपने एडनबर्ग देखी हुई है। एंशियंट टाइम में इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, इस भाग को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, और इसको उत्तरी द्वीप कहा जाता था, नॉर्दर्न आइसलैंड। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे आयरिश सी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चैनल है जिसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल, जॉर्ज चैनल। चैनल क्या है इसको अपन ने उत्तरी अमेरिका जब डिस्कस किया था तब बताया था। इसके बाद आप यहाँ पर एक देखेंगे कि एक बे है जिसको कहते हैं गालवे, गालवे बे, और यहाँ पर एक बे है जिसको कहते हैं डोनेगल बे, डोनेगल बे। तो अगर आपके एटलस में ये बे और चैनल मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। इसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, इसको कहते हैं गालवे बे, और इसको कहते हैं डोनेगल बे, और इसको आयरिश सी। इनकी सभी की भौतिक विशेषताओं को और अन्य जो महत्वपूर्ण शहर है इसको अपन अगली वीडियो में ही देखेंगे। यहाँ पर अभी मेनली अपन सिर्फ देश और उसकी राजधानियों को देख रहे हैं। उसके बाद ये फ्रांस है, ये पेरिस है, इसको कहते हैं स्पेन, और ये इसकी जो राजधानी है मैड्रिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बिस्की है, और यहाँ पे एक गल्फ है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ, ये जो बे ऑफ बिस्की है इसके नीचे एक गल्फ है, इसको आप कहते हैं गल्फ ऑफ गैस्कोनी, गल्फ ऑफ गैस्कोनी इसको कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको गल्फ ऑफ कैंडिज दिखेगा, गल्फ ऑफ कैंडिज। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कैंडिज दिखेगा जो जिसकी मेन जो लोकेशन है वो ये है। तो अगर आपके एटलस में मेंशन नहीं है तो आप मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो देश आप देख रहे हैं वो पुर्तगाल है और लिस्बन इसकी राजधानी है।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है। देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो बेसिकली इसको बोला जाता है मेडिटेरियन सी की चाबी। और जिब्राल्टर जो जगह है वो स्पेन में है, और इसके दूसरी छोर पर ये जो अपन पिछली वीडियो में देखे थे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर एक ये जो देश है अवस्थित, यह मोरक्को है। और मोरक्को ही देश में एक जगह है जिसको कहते हैं स्यूटा। स्यूटा पर बेसिकली स्पेन का अधिकार है, स्पेन का शासन चलता है। और जो और जो स्पेन पर ये जिब्राल्टर जगह है, जिब्राल्टर पर यूके का शासन चलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट का दक्षिणम बिंदु है वो है स्यूटा। स्यूटा पर स्पेन का शासन है, और जो जिब्राल्टर स्ट्रेट का उत्तरी क्षेत्र है उसको कहते हैं जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर में यूके का शासन है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये मेडिटेरियन सी को यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है उससे जोड़ता है, जबकि ये मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। स्पेन जो है वो यूरोप का देश है, जो मोरक्को है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा सागर है जिसको कहा जाता है अल्बोरेन सी, और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ब्लेंसिया देखेंगे। ये जो क्षेत्र है वो गल्फ ऑफ ब्लेंसिया की है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बेलियारिक सी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लिगुरियन है, लिगुरियन सी। लेकिन लिगुरियन सी के यहाँ पर एक गल्फ है जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ लॉयन। गल्फ ऑफ लॉयन अवस्थित है जो फ्रांस के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है। उसके बाद अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि ये लिगुरियन स्टेट है। उसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे दो सागर, दो आइसलैंड है, दो द्वीप है। ये जो दो द्वीप है, ऊपर वाले द्वीप को कहते हैं कॉर्सिका, नीचे वाले द्वीप को कहते हैं सार्डिना। जो कॉर्सिका प्रशासन है वो फ्रांस का है, और जो सार्डिना प्रशासन है वो इटली का है। ये जो देश देख रहे हैं वो इटली है, और रोम इसकी राजधानी है। यहाँ आप एक और छोटा सा देश देख सकते हैं जिसको कहा जाता है एंडोरा। एंडोरा की जो राजधानी है वो एंडोरा ला विले है। यहाँ पर आप फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पर एक जगह देख सकते हैं जहाँ पर एक छोटा सा देश अवस्थित है। इसके बाद आप इटली पर ही एक देश देखेंगे रोम शहर के पास, जिसको कहा जाता है वेटिकन सिटी, जिसकी अवस्थिति यहाँ पर है। और वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है जो इटली पर अवस्थित है, उसके चारों तरफ इटली देश अवस्थित है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कॉर्सिका को सार्डिना से अलग करती है एक जल संधि, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो। इसको बोनीफेशियो स्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे थायरेनियन सी है, थायरेनियन सी। और यहाँ पर ये जो आइसलैंड आप देख रहे हैं वो सिसिली है। सिसिली आइसलैंड जो है वो इटली का ही है, और सिसिली आइसलैंड को जो एक स्ट्रेट है वो इटली के मेन लैंड से अलग करती है, उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैसिना। स्ट्रेट ऑफ मैसिना। और जो कॉर्सिका को सार्डिना से अलग करती है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो स्ट्रेट ऑफ बोनीफेशियो जो है कॉर्सिका को सार्डिना से अलग करती है और थायरेनियन सी को बेलियारिक सी से जोड़ती है।
उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर आयनियन सी है, यहाँ पर आयनियन सी है, और यहाँ पर जो एक गल्फ देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ टोरंटो, गल्फ ऑफ टोरंटो। और यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। जो स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है वो यहाँ पर एक सागर अवस्थित है जिसको कहते हैं एड्रियाटिक सागर, यहाँ पर अवस्थित है, और ये आयनियन सागर है। तो जो स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है, मतलब ओट्रांटो जो जल संधि है वो आयनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है, जबकि इटली को इस तटीय क्षेत्र पर अवस्थित देशों से अलग करती है, जैसे ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटीनेग्रो हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो देश है वो स्लोवानिया है, और जुब्लिजाना उसकी राजधानी है। उसके नीचे आप देखिए कि यहाँ पे क्रोतिया है, और क्रोतिया की जो राजधानी है वो जाग्रेब है। फिर बोस्निया हर्जेगोविना है, और इसकी जो राजधानी है वो साराजेवो है। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे मोंटीनेग्रो है, और पोडगोरिका इसकी राजधानी है। मोंटीनेग्रो के बाद यहाँ पर जो देश है वो अल्बानिया है, और तिराना उसकी राजधानी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सबसे नीचे ग्रीस अवस्थित है, जिसकी जो राजधानी है वो एथेंस है। एथेंस बेसिकली एंशियंट टाइम में एक साम्राज्य हुआ करता था, और ये काफी बड़ा साम्राज्य था, और प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस का संबंध इसी साम्राज्य से था। उस साम्राज्य को एथेंस कहते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि अपन ने टर्की डिस्कस कर ही लिया था कि टर्की जो है उसका मेन भाग जो है वो एशिया में अवस्थित है। टर्की की राजधानी थी अंकारा। यहाँ पे फिर देखिए ये बुल्गारिया है, और जो बुल्गारिया है उसकी राजधानी सोफिया है। फिर ये रोमानिया है, बुचारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। यहाँ पर जो लैंडलॉक कंट्री है इसको कहते हैं मोल्डोवा, और चिसिनायु इसकी राजधानी है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे यूक्रेन है, और कीव इसकी राजधानी है। अब अपन ने तटीय देशों को तो डिस्कस कर लिया है, अब अपन डिस्कस करेंगे जो भू आबद्ध देश हैं वो यूरोप में कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि लग्जमबर्ग को अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। फिर यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया है, वेना इसकी राजधानी है। फिर उसी के ऊपर आप देखिए चेक रिपब्लिक है, और प्रेगवे इसकी राजधानी है। फिर देखिए स्लोवाकिया है, और ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। फिर आप देखिए यहाँ पे हंगरी है, और बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। उसके बाद आप देखिए कि बोस्निया हर्जेगोविना है यहाँ पे, जिसका कुछ तटीय क्षेत्र भी है, और साराजेवो उसकी राजधानी है। इसके पूर्व साइड आप देखिए तो सर्बिया आपको दिखेगा, और जो सर्बिया की राजधानी है वो बेलग्रेड है। यहाँ पे देखिए मैक्डोनिका है, और इसकी जो राजधानी है वो स्कोप्जे है। और माल्डोवा को अपन ने डिस्कस कर ही लिया था।
तो इस वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया कि यूरोप के कौन से देश कहाँ पर अवस्थित है, उनकी राजधानी क्या है और तटीय क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अपन यूरोप के भौतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि यूरोप का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देश कौन सा है। देखिए, यूरोप का जो पूर्वी देश है वो है रशिया, क्योंकि रसिया की अवस्थिति बहुत ही ज्यादा पूर्व में है। जो पश्चिमी देश है वो है आइसलैंड। इसके बाद जो आप दक्षिणी देश देखेंगे तो दक्षिणी देश है ग्रीस, क्योंकि यहाँ पर एक आइसलैंड है जिसको कहते हैं क्रेटे, और क्रेटो आइसलैंड जो है वो ग्रीस का ही भाग है, इसलिए ग्रीस जो है वो सबसे दक्षिणी देश हुआ। इसके बाद नॉर्वे जो है वो सबसे उत्तरी देश है। ये नॉर्वे की ये क्षेत्र है, इसलिए नॉर्वे उत्तरी देश है। तो अपन ने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी देश को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि कौन से पर्वत, पठार, मैदान, झील कहाँ पर अवस्थित है, और महत्वपूर्ण जो शहर है, महत्वपूर्ण जो खास बात है यूरोप की, वो क्या है, किस शहर से संबंधित है। तो